दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का ये डायलॉग, अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, जरूर सुना ही होगा। इसी को सिद्धांत के रूप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ये वो सिद्धांत है जो कहता है कि आपकी सोच को हकीकत बनाती है। थॉट्स बिकम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है तो सच में बहुत पैसा हो जाता है। यदि आप सोचते हैं कि मैं हमेशा गरीबी में ही जीता रह जाऊंगा तो ये भी सच हो जाता है। शायद सुनने में अजीब लगे, पर यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी हम अपनी सोच के दम पर जो चाहे पा सकते हैं। आपने अलादीन की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसके पास एक जिन होता था जो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करता था, लेकिन हम इसे असलियत में नहीं मानते। ये सिर्फ एक कहानी का हिस्सा है जो वास्तविक दुनिया में नहीं है। इसीलिए आज हम आपको रोंडा बैग की लिखी गई वर्ल्ड फेमस किताब द सीक्रेट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें छुपा है हर खुशियों का रहस्य जो कर सकते हैं आपके हर सपनों को साकार। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत किताब के बारे में जो हमारी अंदर की शक्तियों के बारे में बताती है। द सीक्रेट एक ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। सिर्फ इस किताब को पढ़ने से ही लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन महसूस किया है। साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया की लेखिका रोंडा वाइन ने काफी सालों तक रिसर्च करने के बाद द सीक्रेट किताब की रचना की है, जिसमें उन्होंने कुदरत की ऐसी ताकत का रहस्य उजागर किया है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो ये वीडियो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि क्या आपने कभी गौर किया है अपने जीवन में कुछ ऐसी चीजों का प्राप्त किया है जिसकी आपके अंदर उन्हें पाने की प्रबल इच्छा थी और आपने उसे पा लिया। और ये किताब द सीक्रेट में आकर्षण के सिद्धांत के बारे में बताई गई है कि ये कैसे काम करता है। आकर्षण का सिद्धांत क्या है? द सीक्रेट किताब में रोंडा वाइन ने यह बताया है कि सपनों को वास्तविकता में कैसे तब्दील किया जा सकता है, और हम जो वर्तमान में जैसे भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो हमारी ही सोच की नतीजा है। ऑथर्स का कहना है कि अगर कोई जीवन में सुख समृद्धि के बारे में ही सोचता है तो वो सारी चीजें उसकी ओर खींची चली आती है। ठीक वैसे ही नकारात्मक सोच रखने वालों के साथ बुरा होता है, इसलिए हमेशा इंसान को सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। रोंडा वाइन ने अपनी किताब में कहा है कि आपकी वर्तमान जिंदगी आपके भूतकाल के ख्यालों का प्रतिबिंब है। इसका मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। किताब में बताया गया है कि हमारे विचारों और इस ब्रह्मांड के बीच एक सूत्र बंधा है, जिसमें हमारा दिमाग एक माध्यम की तरह है जो प्रकृति तक हमारा संदेश पहुंचाने का काम करता है। और फिर आपकी सोच, विचार, इच्छाओं, सपनों को असलियत में बदलने के लिए ये पूरा ब्रह्मांड लगातार काम करता रहता है। चाहे फिर आपकी ख्याल सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऑथर्स का कहना है दुनिया से जाने वाले विचार एक सिग्नल की तरह होते हैं जो लौटकर आपके पास वापस आते हैं। इसलिए जैसी सोच वैसी प्रकृति बन जाती है और वो वही देती है जो आप सोचते हैं। आप अगर अपने घर के कमरे में बैठकर ये सोचे कि मुझे हाथी देखना है तो ये संभव नहीं कि आपके कमरे में एक हाथी सामने आकर खड़ा हो जाए, लेकिन ये हो सकता है उसी दिन या कुछ दिन बाद आपको रास्ते में हाथी के दर्शन हो जाए। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आकर्षण का सिद्धांत रहस्य क्यों है और कैसे इस्तेमाल करें? आपने अपने घर, परिवार या फिर पड़ोसी से सुना ही होगा कि भगवान ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी जब आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, क्योंकि आपको उन पर भरोसा होता है। अगर आप सिर्फ भगवान की परीक्षा लेने के लिए कोई मनोकामना मांगे तो शायद वो पूरी नहीं होगी। इसके लिए आपको विश्वास ही करना होगा। किताब में रोंडा वाइन ने कहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में महान लोगों को पहले से ही पता था। वेदों पुराणों में भी इस सिद्धांत का वर्णन है। चाहे वो महान शासक रहे हो या वर्तमान के महान शख्सियत हो, उन सबको इसके बारे में पता है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं, मगर किसी को अपना राज नहीं बताते। रोंडा वाइन ने किताब में बताया है हर इंसान आकर्षण के नियम का इस्तेमाल कुछ स्टेप को फॉलो करके कर सकता है। अगर आप भी आकर्षण यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आगे बताए गए स्टेप को फॉलो करें। पहला स्टेप आस्क यानी मांगना। सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि आप चाहते क्या है, और ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप चाहे तो अपनी इच्छाओं को डायरी में लिख ले, उनकी तस्वीरें दीवार में लगा ले। ये ध्यान रखें कि आप जो मांग रहे हैं वो भविष्य के लिए नहीं, वर्तमान के लिए मांग रहे हैं। अगर आपको अपने सपनों की गाड़ी चाहिए तो वो कितनी कीमत की है, कौन सा मॉडल की है, सब लिखना होगा।
और ये भरोसा करना होगा कि उस गाड़ी के आप मालिक बन चुके हैं। तो सबसे पहले आपको सृष्टि से अपनी इच्छाओं को जाहिर करना होगा। सेकंड स्टेप बिलीव यानी विश्वास। अब इस स्टेप में आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि जिन चीजों को प्राप्त करने की आपकी इच्छा है वो आपके पास आ चुकी है। अब आपको उन्हें पाने की चिंता करनी नहीं है। खुद के साथ साथ सृष्टि पर भी आपको भरोसा रखना होगा। अपने मन में ये ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं लाना है कि ऐसा करने से कुछ नहीं मिलता, ये सब बकवास है, मुझे मेरी चीजें कब मिलेगी, इन सब के बारे में नहीं सोचना है। बस इस बात पर विश्वास रखना है कि आपने जो मांगा है वो आपके पास आ रहा है और मेरे द्वारा भेजे गए सिग्नल सृष्टि को मिल गए हैं और वो बस उस पर काम कर रही है। कुल मिलाकर आपको अपना भरोसा कायम रखना है। थर्ड स्टेप रिसीव यानी प्राप्ति। इस रचनात्मक क्रिया में आपको वैसा ही खुश रहना है जैसे कि आपको वो चीजें मिल चुकी है, जिसे पाने के बाद आप उतने खुश होते हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति का खुश रहना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ऑथरेस कहती है, दो चीजें आपस में तभी मिलते हैं जब दोनों की तरंगें एक समान होती हैं। अर्थात आपको वैसा ही बर्ताव करना है जैसा आप अपनी ड्रीम कार या ड्रीम हाउस हासिल करने के बाद रहते। सिर्फ ये 3 स्टेप फॉलो करके आप मन चाहे चीज प्राप्त कर सकते हैं, जो चाहे बन सकते हैं। इसके लिए आपको और भी अभ्यास करना होगा। अगर आप सृष्टि से मांगे कि आपको एक एस्ट्रोनॉट बनना है तो बेशक आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपको अपनी इच्छाओं को मांगना है और उन पर पूरा होने की विश्वास करना है। इसके साथ ही आपको उसके लिए जो मेहनत और प्रयास करने की आवश्यकता है वो भी साथ ही साथ करने हैं। तभी सृष्टि को आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के सिग्नल मिलते हैं। इस किताब में ऑथर्स ने न सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रहस्य के बारे में बताया है बल्कि कई लोगों के अनुभव पर भी जोर दिया है और किताब में ऐसे लोगों की असली कहानी बताई गई है जिसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी, आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके लोगों ने न सिर्फ अपने सपनों को साकार किया है बल्कि गंभीर बीमारियों से निजात भी पाई है। उन दिलचस्प कहानियों को पढ़ने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए आपको ये द सीक्रेट बुक किताब पढ़नी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना।